आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। दो चीजें कौन कौन सी है? एक आपका, एक तो क्यों क्लियर चाहिए। क्यों के बारे में जो अपना द कंपाउंड इफेक्ट इस किताब में भी बोली गई है, उस बारे में कि किसी भी काम को करने के लिए पहले तो क्यों, इस काम को करना क्यों है मुझे, वाई, ये क्लियर चाहिए। सेम यही चीज स्टार्ट विद वाई उस किताब में भी यही चीज के बारे में बोला गया है कि आपका लक्ष्य तभी आपको मिलेगा, आप अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपका वाई क्लियर हो, आपका क्यों क्लियर हो। इसमें एक चीज और भी है, इसके साथ अगर याद करना हो तो एक चीज ये भी है जो द कंपाउंड इफेक्ट इस किताब में बोला गया है कि आप जब अपना कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका अपोजिशन भी होना जरूरी है। अगर रहे, आपको अपना अपोजिशन अगर रहे तो ये तो सबसे अच्छी बात है आपके लिए, एक प्लस पॉइंट है, ये मानकर आप चल सकते हैं। जैसे अगर राम के सामने रावण नहीं होता तो राम इतना महान नहीं होता। सेम उसी प्रकार अगर बिजनेस में देखेंगे तो कोक के सामने, पेप्सी के सामने कोक था इसलिए पेप्सी यहां तक पहुंचा है, नहीं तो पेप्सी यहां तक नहीं पहुंचता, क्योंकि कोक ऑलरेडी बहुत दमदार प्लेयर था उस मार्केट में, अभी भी है, दोनों में कंपटीशन है, तब तो जाके इतना आगे है। एक बार महिंद्रा ने ये कहा था कि अगर हम इस मुकाम तक है, इनडायरेक्टली कि हम इस मुकाम तक है क्योंकि हमारा जो अपोजिशन है, जिनके साथ हमारा प्रतिस्पर्धा है, वो टाटा है, टाटा कंपनी है, जिस वजह से हम यहां तक है। तो आप भी अगर किसी से कंपीट करना चाहते हैं तो इसमें यह भी देखिए कि आपके अपोजिट जो बंदा है वो भी उसी प्रकार दमदार हो। नहीं तो फिर आप किसी अरे गरे नत्थु गरे जिससे अगर कॉम्पीट कर लिए तो पता चला कि 6 महीने में, 1 साल में उसको बीट करके आप आगे निकल गए, फिर क्या हुआ? फिर आपका वो फिर से कुछ नया ढूंढना होगा। पर इसमें क्या होता है, हमें संतुष्टि मिल जाती है, हमें समाधान मिल जाता है कि नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जिसके कंपेयर में खुद को कुछ बनाना चाहता था वो तो मेरे से बहुत पीछे है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना अपोजिशन भी दमदार देखना होगा कि मुझे इस बंदे से कंपीट करना है, इस बंदे से मुझे आगे जाना है। और एक चीज ये भी है कि कहा जाता है कि अगर आपको कुछ करना है, आप कुछ करना चाहते हैं और अगर वो आप नहीं कर पा रहे, आपको वो चीज मिल नहीं रहा है, तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपके पास क्लियर विजन नहीं है। फिर आप बराबर उस चीज को पाना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए वो मेहनत ही नहीं करना चाहते जिस मेहनत के रास्ते से ही आपको वो चीज मिल सकता है। एक चीज ये भी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी मुकाम तक पहुंचे लेकिन बहुत ही आसान तरीके से, तो ये चीज तो मुश्किल है, क्योंकि सफलता कभी आसानी से तो मिलती नहीं है। और अगर आसानी से मिल जाए फिर वो सफलता नहीं है। फिर मान लीजिए कि आपका बहुत ही छोटा सा लक्ष्य था, अभी आप बोलेंगे कि कहा जाता है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाया जाए, ये भी सही है, लेकिन जब छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक लक्ष्य ही नहीं रहता, वो एक स्टेप तक रहता है, फिर वहां तक पहुंचने के बाद उससे और आगे जाना होता है। यानी क्या हो, आपको ये मुकाम तक पहुंचने के बाद वहां पे रुकना नहीं है, वहां से और आगे जाना है। इसमें द कंपाउंड इफेक्ट में एक इंटरव्यू के बारे में बताया गया जिसमें यह बोला गया था कि एक व्यक्ति ने कई बिजनेसमैन का जो है इंटरव्यू लिया है और वो लोग बहुत ही सफल व्यक्ति थे अपने फील्ड में, बहुत कुछ हासिल कर चुके थे, उन्हें जो चाहिए था वो बहुत कुछ हासिल कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनके पास वो लोग सुखी नहीं थे। उनके पास वो एक, हिंदी में कहा जाता है ना कि बिस्तर तो है पर नींद नहीं है, तो उनके पास वही हाल थी। वो लोग, अब पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी, वर्ल्ड क्लास लोग थे पैसों के मामले में, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लेकिन वो लोग, उनकी जो संतुष्टि है वो नहीं मिली थी उनको जो सुख समाधान है, सुख चाहिए, वो नहीं मिला था उनको। उनकी बातों से ये सब बातें झलकती थी। और उनके इंटरव्यू लेने के बाद इंटरव्यूअर ने ये चीज कहा था कि मैंने बड़े बड़े लोगों का तो लिया हूँ, मैंने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू तो लिया हूँ, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े मुकाम तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनमें जो है सुख के बहुत कमी है, वो लोग सुखी नहीं है। बोलने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा आगे जाके कि
उपलब्धि का मतलब संतुष्टि नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। हालांकि दोनों रिलेट है, अगर उपलब्धि मिल जाए उसके बाद संतुष्टि मिलनी चाहिए, पर हर बार ये जरूरी नहीं है कि उपलब्धि मिले तो उसके बाद संतुष्टि जरूरी नहीं है कि मिल जाए। आपको इसके लिए कुछ ऐसे भी नियम रखने हैं कि परोपकार जो चीज है उस टाइप के, आप जो चीज कर रहे हैं उसके ही जरिए, आपको अलग से अगर नहीं भी करना है मत कीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसी के जरिए आप कुछ परोपकारी काम भी कर सकते हैं, आम इंसानों के लिए भी आप काम आ सकते हैं। ये चीज भी आपको देखना होगा। ये जो बड़े बड़े लोग हैं सब इतना अनुशासन पालन करते रहते, सुबह से लेकर वो लोग 5 बजे अगर जाग जाते तो रात के 10, 11, 12 बजे तक काम करते रहते। बोला जाता है कि अगर इस युग में अगर आपको कम्पीट करना है तो आप ये मानकर चलिए कि आपको कम से कम 16 घंटे काम करना होगा, कम से कम 16 घंटे, तब जाके आप कंपटीशन में बैठेंगे। और आपकी छोटी छोटी जो आदतें हैं, ये आज नहीं तो कल अगर आप इसको कंटिन्यू रखें तो आप लिख के ले लीजिए कि ये आदतें आपको यहाँ से 2 साल, 3 साल या 5 साल के अंदर आपके जो इर्द गिर्द घूमने वाले आपके दोस्त वगैरह है, या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर है, या फिर जो भी है जिनसे आपको लगता है कि हम बराबरी के हैं, या फिर वो लोग आपसे ऊपर है, कहीं ना कहीं वो लोग आपसे कई गुना पीछे पड़ जाएंगे। और ये चीज़ आपको एक बार में तो दिखेगा नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको ये चीज़ करते रहना होगा। आपको अपनी आदतें रोज रिपीट करनी होगी, तब जाकर आप कुछ मुकाम हासिल करेंगे।